नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जी के मास्टर पर। साथियों, आज है 14 फरवरी और 14 फरवरी से आपके लिए टॉप 15 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके सभी कंपटीशन एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो साथियों, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आज की क्लास के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। आप लोग चैनल पर बने रहिए और वीडियो के एंड तक रहिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, ठीक है, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको पीडीएफ फाइल प्लस वीडियो मिल जाएगी। साथियों, पिछली क्लासें देखिए करंट अफेयर्स की, ठीक है, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी बच्चों के पास या भाई बहनों के पास क्लास पहुंच सके और वो लोग पढ़ सके। आइए बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। टीआरआई ने किस वर्ष टेलीकॉम कॉमर्शियल कम्युनिकेशन कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशंस में संशोधन किया गया है? तो साथियों, ये टीआरआई ने टेलीकॉम कॉमर्शियल कम्युनिकेशन कस्टमर रेफरेंस रेगुलेशंस में संशोधन किया है। और ये संशोधन कब किया गया था? ये किया था 2018 में, यह संशोधन किया गया था। ठीक है, कब किया गया था संशोधन? 2018 में इसका संशोधन किया गया था। इसको जरूर ध्यान में रखना, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। टीआरआई ने 2018 में टेलीकॉम कॉमर्शियल कम्युनिकेशंस कस्टमर रेफरेंस रेगुलेशन लागू किए, जिनमें हाल ही में संशोधन किए हैं कि ताकि उपभोक्ताओं को अनचाही व्यावसायिक संचार से बेहतर सुरक्षा मिल सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बायोल वैक्सीन किस रोग के लिए विकसित की गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो साथियों, यह बायोल वैक्सीन ये विकसित की गई है लंपी के रोगों के लिए। किसके लोगों के लिए? जो लंपी का रोग होता है, इनके लिए यह वैक्सीन तैयार की गई है, लंपी स्किन डिजीज। ठीक है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिए। आइए इसके बारे में देखते हैं। बायोल वैक्सीन भारत बायोटेक द्वारा लंपी स्किन डिजीज के लिए विकसित की गई है और यह दिव्य मार्कर वैक्सीन है जो जानवरों को इस घातक रोग से बचाने में सहायता भी करती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेडीकेपी की अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तावित की थी? तो जेडीकेपी की अवधारणा सबसे पहले प्रस्तावित की थी नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा ये की गई थी? नीति आयोग के द्वारा सबसे पहले प्रस्तावित की गई थी। जरूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चंस की ओर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लेते हैं साथियों। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी महत्वपूर्ण होंगे। नीति आयोग ने 2021 में जीडीकेपी का विचार प्रस्तुत किया था, जिसके उद्देश्य से भारतीय अर्थव्यवस्था में ज्ञान आधारित गतिविधियों का योगदान को भी मापा गया था। ठीक है, इसको भी जरूर ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, 14 फरवरी को, कब? 14 फरवरी को पूरे विश्व में साथियों, पूरे विश्व में विश्व जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस मनाया गया है। क्या मनाया गया है? जागरूकता ये दिवस मनाया गया है 14 फरवरी को। ध्यान में रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। और हाल ही में जो रोमानिया के राष्ट्रपति है ना, कहाँ के? रोमानिया के राष्ट्रपति, ठीक है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है क्लौस ईहो त्रिस ने चुनाव पुनर्गठन के बीच इस्तीफा दिया है। चुनाव पुनः मतदान में इन्होंने इस्तीफा दे दिया गया है। कहाँ का है? रोमानिया देश का।
ठीक है, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, टमाटर की कीमतों को स्थिर करने के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? तो टमाटर को स्थिर करने के लिए यह योजना है बाजार हस्तक्षेप योजना। ठीक है, इनकी कीमतों को स्थिर करने के लिए यह योजना लागू करने वाले हैं। सरकार ने टमाटर की गिरती कीमतों को स्थिर करने के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना लागू की, जिससे आपूर्ति श्रृंखला में स्थिरता आ सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर हुआ है? कौन सा यूनानी चिकित्सा? यूनानी चिकित्सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, ये कहां पर संपन्न हुआ है? तो ये संपन्न हुआ है नई दिल्ली में। यह संपन्न हुआ है कहां पर हुआ है? नई दिल्ली में, जरूर ध्यान में रखना। आइए अगला इसका पॉइंट है, नई दिल्ली में समग्र स्वास्थ्य समाधान के लिए यूनानी चिकित्सा में नवाचार विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। ठीक है, यह आयोजन किया गया है, ध्यान में रखें। अच्छा, आपको बता दें, हाल ही में सोहेली, क्या नाम है? हाल ही में सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के लिए, किसके लिए? ये भ्रष्टाचार के लिए आईसीसी द्वारा एक प्रतिबंधित पहली महिला क्या बनी है? ये पहली महिला क्रिकेटर बनी है। क्या बनी है? पहली महिला क्रिकेटर बनी है। इसको जरूर ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और हाल ही में दोस्तों मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा का हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया गया है। किसके द्वारा? हरियाणा के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मोदी ने अमेरिका में किसके साथ द्विपक्षीय वार्ता की है? तो मोदी ने अमेरिका के साथ की है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। किसके साथ की गई है? डोनाल्ड ट्रंप के साथ मोदी जी के द्वारा। ठीक है, मोदी जी के द्वारा एक द्विपक्षीय वार्ता की समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आइए, प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से द्विपक्षीय वार्ता की, जिसमें व्यापार, निवेश, सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल बजट 2025 में किस योजना के लिए, कौन सी योजना है जिसके लिए 1500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? और 1500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, ये है पथश्री योजना। कौन सी योजना है? पथश्री योजना के लिए यह आवंटित किए गए हैं, ध्यान में रखना। इसका साथियों बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसके बारे में देखते हैं। पश्चिम बंगाल बजट 2025 में सड़क विकास के लिए पथश्री योजना के तहत 1500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी में भारत की खुदरा महंगाई पर कितने प्रतिशत पहुंची है? जनवरी में तो भारत की खुदरा महंगाई पहुंची है 4.31% तक यह पहुंची है। इसका साथियों बी राइट आंसर हो जाएगा, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होगा। जनवरी में भारत की खुदरा महंगाई, ठीक है, 4.31% पहुंची है, और जो पिछले 5 महीनों का सबसे निचला स्तर बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम पुस्तक के लेखक कौन है? तो आई एम पुस्तक है, इसके लेखक हैं दीप गोपीचंद पी हिंदुजा। किसके लेखक हैं? आई एम, ये आई एम एक पुस्तक है, ठीक है, इसके लेखक है। ये कौन है? इसके लेखक है, ध्यान में रखिएगा। आई एम पुस्तक गोपीचंद पी हिंदुजा द्वारा लिखी गई है, जो भारतीयता और अध्यात्मक चिंतन पर आधारित पर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेडियो दिवस 2025 का इसका मुख्य विषय क्या था? तो इसका विषय था रेडियो और जलवायु परिवर्तन करना, इसका मुख्य विषय था। विश्व रेडियो दिवस 2025 का मुख्य विषय रेडियो, जलवायु और परिवर्तन, जिसमें जलवायु जागरूकता बढ़ाना पर जोर देना था। तो दोस्तों आज के आपके 10 क्वेश्चन यहीं खत्म होते हैं। अगर दोस्तों आपको अपने सर की थोड़ी सी भी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और जल्दी से जल्दी अपने चैनल पर 5 के सब्सक्राइबर करवा दीजिए। आप लोग करवाओगे यूट्यूब फैमिली का, ठीक है। अब बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको शुरू से देखते हैं। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है, जो पोषण और पर्यावरण संरक्षण में दलहनों की भूमिका को दर्शाता है। अगला है,
AIFF यानी शिलोंग में भारत के फीफा विंडो मैच की मेजबानी करेगा। कौन करेगा? ये भारत करेगा। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम शिलोंग मार्च में भारतीय पुरुष सीनियर टीम के 2 मैचों की मेजबानी करेगा। अगला पॉइंट है 19 मार्च को मालदीव के खिलाफ एक दोस्ताना मैच खेलेगा, जिसमें 25 मार्च को AFC एशियाई कप 2027 क्वालिफायर में बांग्लादेश का सामना करेगा। ठीक है। अगला है JLN शिलोंग में इसके नवीनीकरण के बाद पहला सीनियर अंतर्राष्ट्रीय मैच होगा। श्रीलंका में ने जातक कथाओं के 5 सिंहली अनुवाद भी लॉन्च किए हैं। अगला पॉइंट है भारतीय उच्चायोग और केलानिया महाविहारिया ने सिंहल में अनुवादित जातक कथाओं की 5 पुस्तकों का लोकार्पण भी किया है। अगला पॉइंट है नवम पोया दिवस पर विमोचित इन पुस्तकों का अनावरण प्रोफेसर कोल्लू पीटीए महिंदा संघारिखिता थेरो और भारतीय उप उच्चायुक्त डॉक्टर सत्यजल पांडे के द्वारा किया गया। ठीक है। आइए अगला पॉइंट है अमर चित्रकथा द्वारा प्रकाशित उस पुस्तक की 5000 प्रतियां बौद्ध विरासत प्रदर्शनी के साथ साथ धम्म विद्यालयों में वितरित की जाएगी। अगला पॉइंट है जम्मू कश्मीर की मुस्कान राणा ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में क्या जीता है? ये स्वर्ण पदक जीता है। कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की। नाम क्या है? मुस्कान राणा, और 38वें राष्ट्रीय खेलों में जीती है। ठीक है। अगला पॉइंट है जम्मू कश्मीर के 15 वर्षीय जिम्नास्ट मुस्कान राणा ने उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों में लयबद्ध जिम्नास्टिक में स्वर्ण पदक जीता है। अगला है उन्होंने पहले राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 1 कांस्य पदक भी जीता है। अगला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की पदक विजेता उन्होंने बवलीन कोर की सफलता के बाद जिम्नास्टिक में जम्मू कश्मीर की विरासत को आगे भी बढ़ाया है। आइए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज शिखर धवन को 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान और दुबई में होने वाली ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी के लिए 4 इवेंट एम्बेसडर में से एक नामित किया गया है। तो ये पॉइंट है ना, ये दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इनको आप लोग नोट कर लेना। ठीक है। ऐसे कई बार पूछे गए हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है धवन के अलावा ICC ने पाकिस्तान के 2017 चैंपियन ट्रॉफी विजेता कप्तान सरफराज अहमद, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर शेन वाटसन और न्यूजीलैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज टीम साउथी को भी इवेंट एम्बेसडर के रूप में नामित किया है। अगला है विद्युत ऊर्जा सम्मेलन इलेक्ट्रिक्स कोरिया 2025 सियोल में शुरू हुआ, जिसमें उन्नत ऊर्जा प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन भी किया गया है। ठीक है। अगला पॉइंट है व्यापार उद्योग और ऊर्जा मंत्रालय द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम 3 दिनों तक चलेगा। ठीक। लगभग 260 स्थानीय और वैश्विक कंपनियों द्वारा स्मार्ट ग्रिड विद्युत जलापूर्ति AI संचालित ऊर्जा समाधानों में नवाचार प्रस्तुत भी कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट है वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने सामाजिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते हुए बजट पेश किया है। ठीक है। और राज्य कर्मचारियों के लिए 4% DA बढ़ोतरी की घोषणा की, जिससे कुल DA 18% हो गया है। अगला है ग्रामीण सड़कों के लिए 1500 करोड़ रुपए, नदी कटाव नियंत्रण के लिए 200 करोड़ आवंटित किए हैं। गंगा सागर में 4.75 किलोमीटर लंबे गंगा पुल के लिए 500 करोड़ रुपए मंजूर भी हुए हैं। ये साथियों मैं आपको बता दूं, ये पॉइंट्स है ना महत्वपूर्ण होते हैं, यही से क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो जरूर ध्यान में रखना। भांगलार बारी परियोजना के अंतर्गत 16 लाख घरों के लिए निर्माण के लिए 9,600 करोड़ आवंटित किए, जो डॉक्टर मनसुख मांडविया 24 से 25 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में सामाजिक न्याय के लिए वैश्विक गठबंधन पर पहली क्षेत्रीय वार्ता का उद्घाटन करेंगे। अगला पॉइंट है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय CII-EFI के साथ आयोजित इस कार्यक्रम में समावेशी सतत समाजों के लिए जिम्मेदार व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ILO के महानिदेशक गिलबर्ट F हुंगबो सहित 80 से अधिक भागीदार इसमें भाग लेंगे। ठीक है। 10 फरवरी 2025 तक निवल प्रत्यक्ष कर संग्रह 14.69% से बढ़कर 17.78 लाख करोड़ हो गया है। कॉरपोरेट कर 6% बढ़कर 7.78 लाख करोड़ हो गया है, जबकि व्यक्तिगत आयकर 21 से बढ़कर 9.48 लाख करोड़ रुपए हो गया है।
एसटीटी संग्रह 65% से बढ़कर 49,201 करोड़ हो गया, जबकि कर रिफंड 42.63% बढ़कर 4.10 लाख करोड़ हो गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने डेटा भी जारी किया है। तो दोस्तों, ये करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण है, ये तो आपको पता है, और आप लोग इस क्लास को, आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन है, रिश्तेदार है, कोई भी हैं, उनको क्लास को भी आप लोग शेयर कीजिए, ताकि वो भी आगे बढ़ सके और पढ़ सके बिना किसी शुल्क के। ठीक है, तो इसको ज़रूर शेयर करना। तो दोस्तों, आज की क्लास को यही ख़त्म करते हैं। आई होप अगर थोड़ी सी भी मेहनत पसंद आई है तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और कमेंट बॉक्स में कुछ बताइए हमें। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।